दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिक्स जीके में क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। सबसे पहले जानते हैं डांस दो प्रकार के होते हैं, एक क्लासिकल डांस और एक फोक डांस। क्लासिकल डांसों की संख्या निश्चित होती है। क्लासिकल डांस जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनकी संख्या 8 होती है निश्चित, और फोक डांस होते हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। किसी स्टेट में 40, किसी में 45, किसी में 46, इस तरीके से होते हैं। तो क्लासिकल डांस के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे 8 जो डांस हैं और उनके स्टेट और कौन सा डांस है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर ले रहे हैं, फिर एक एक डांस के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला डांस आता है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु स्टेट का है। दूसरा है कथकली, यह केरल स्टेट का है। तीसरा है कथक, यह उत्तर प्रदेश का है। और फिर चौथा आता है मणिपुरी, और ये मणिपुर का है। पांचवा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी, उड़ीसा का है। सातवां मोहिनी अट्टम, केरल का है। और सत्रिया, असम का है। 15 नवंबर 2000 से पहले जो क्लासिकल डांसों की संख्या थी वह निश्चित 7 थी। 15 नवंबर 2000 को एक नया डांस जुड़ा, उसका नाम था सत्रिया, असम का। फिर जाके जो क्लासिकल डांसों की संख्या हो गई वो 8 हो गई है। तो सबसे पहले देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो यह तमिलनाडु का प्रमुख क्लासिकल नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली में क्या होता है कि कविता, संगीत और नृत्य का अद्भुत समावेश होता है। इसमें कविता भी चलती, कविता, नृत्य और नाटक का एक अद्भुत समावेश होता है। क्लासिकल डांस में होता क्या है, ये इसमें ये समझाया जाता है कि एक पिक्चराइजेशन चल रहा है या कोई स्टोरी चल रही है, और उस स्टोरी के बेसिस पर जो डांसर्स होता है वो डांस परफॉर्मेंस करता है स्टेज पर। और इस क्लासिकल डांस में कुछ ऐसे स्पेशल पोस्चर बना रहे होंगे जिससे लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। इस नृत्य का जो मूल नाम है, भरतनाट्यम का पुराना नाम पूछे या मूल नाम पूछे तो सदी रत्तम है। फिर इसमें क्या, सदी रत्तम था, इसमें कुछ परिवर्तन किए। दो लोगों ने इस नाम में परिवर्तन किया, इस डांस में कुछ परिवर्तन किया। उनका नाम है कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंदले। फिर इन्होंने जो सदी रत्तम में जो परिवर्तन किया तो उसका नया नाम बन गया भरतनाट्यम। इसके 3 अंग हैं। पहला नाट्य, इस अंग में नृत्य के माध्यम से कलाकार कथा कहता है। और दूसरा है नृत्य, इस अंग में तालों का प्रयोग किया जाता है। और जो तीसरा है नृत्य, यह नृत्य और नाटक का मिश्रण होता है। नृत्य में नाटक और नृत्य दोनों का मिश्रण होता है। अब भरतनाट्यम के कुछ अंश भी हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। आला रिप्पू, आला रिप्पू यह, इसका मतलब होता है फूलों की सजावट, फूलों की सजावट से है। जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना, यह है अंतिम अंश से तिल्लाना। एनटीपीसी आरआर में पूछा गया था कि तिल्लाना नृत्य या तिल्लाना शब्द किससे संबंधित है, तो यह भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। आला रिप्पू के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कविता के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। आला रिप्पू में कविता के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तिस्र या मिश्र छंद होते हैं जिसकी आवृत्ति होती है। इसमें करताल और मृदंग का उपयोग भी किया जाता है। आला रिप्पू का मतलब मैंने आपको बताया था फूलों की सजावट से है। जाति स्वरम, इसमें कला ज्ञान के बारे में बताया जाता है। इसमें स्वर मालिका के बारे में भी बताया जाता है और साथ ही साथ राग रूप को प्रदर्शित किया जाता है। यह जाति स्वरम में नृत्य कला के बारे में बताता है। आला रिप्पू में फूलों की सजावट से, जाति स्वरम में यह नृतक कला के बारे में बताता है, और शब्दम यह तीसरा अंश है। यह सबसे ज़्यादा आकर्षक या अट्रैक्टिव माना जाता है। इसमें जो नाट्य भावों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, इसके अंतर्गत विचित्र तथा लावण्यम नृत्य करके विभिन्न नाट्य भावों को प्रदर्शित किया जाता है। चौथा है वर्णम, इसमें नृत्य के विभिन्न वर्णों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भाव, ताल और राग तीनों का प्रस्तुत किया जाता है।
वर्णम में क्या होता है, भाव का भी समावेश होता है, ताल का भी समावेश और राग का भी समावेश, तीनों का उपयोग होता है। यह सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण डांस होता है। रंग पटल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। जो वर्णम में रंग रंग पटल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। पदम, पदम के बारे में देख, इसमें 7 लाइंस की वंदना होती है पदम में। यह वंदना तेलुगु, संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण है। जो पदम है वो है वंदना तेलुगु और संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण है। इसमें इससे नृत्य के उत्तम होने का पता चलता है कि नृत्य उत्तम हुआ है कि नहीं हुआ है। तिल्लाना, यह अंतिम वर्ण से, इस नृत्य का अंत होता है तिल्लाना से होता है। प्रमुख कलाकार के बारे में पढ़ते हैं। पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणडेल रुक्मणी, मलविका, शाहरुकई, एस के सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, बैजंती माला, कोमल वर्धन, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब बात करते हैं कथकली के बारे में। तो कथकली क्या है, केरल के साथ साथ इसका थोड़ा बहुत प्रचलन कर्नाटक में भी है। हालांकि इसका ओरिजिन तो केरल में हुआ है, और कुछ कर्नाटक में भी कथकली को मनाते हैं। इसकी जो हैवी ड्रेस है, ये सबसे हैवी ड्रेस होती है। ये जो कथकली डांस का जो ड्रेस होता है, ये हाथों से कुछ कलियां बनाते हैं। जो हाथों से ये कर रहे हैं, तो जो ये चीज़ बना रहे हैं वही एक्सप्रेशन फेस पे इनके दिखता है। मान लो ये अगर गुस्से वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से डिजाइन या कलियां बना रहे होंगे और फेस पे गुस्सा दिखेगा। अगर खुशी वाला बना रहे होंगे तो खुशी वाला। जो फेस डिजाइन किया जाता है वो किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ये जो फेस होता है वो किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि गुस्सा वाला है कि खुशी वाला है, ठीक है। और इनकी ड्रेस तो बहुत हैवी होती है। यह, अब आगे बढ़ते हैं। इस नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भारत पुच्छा स्थित केरल कला मंडल में है, ठीक है। जो कथक कली का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो भारत पुच्छा स्थित केरल कला मंडलम में है। इसमें नर्तक चेहरे पर रंग लगाकर जो मुखौटा और मुकुट लगाता है, ये चेहरे पे रंग लगाते हैं, मुखौटा और मुकुट जो लगाते हैं, ज़्यादातर पुरुष ही नृत्य इसको करते हैं। ये पुरुष प्रधान नृत्य मान सकते हैं आप एक प्रकार से। तो यह नृत्य केरला में मलयालम बोलने वाले समाज के बीच में प्रसिद्ध है। इस डांस में संगीत गीत कला, हाथ और चेहरे के हाव भाव के साथ साथ भारतीय मार्शल आर्ट और परंपरागत खेलों की भाग भंगिमाओं का भी समावेश है, मतलब उनकी एक्सप्रेशन का भी समावेश है। कथकली में आगे बढ़ते हैं। इनके 2 पात्र होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव वाले को बोलते हैं पाचा, जिसे बोलते हैं नायक। केटी, जिसको बोलते हैं राक्षस, ये नेगेटिव रोल निभाता है, ठीक है। तो कौन से 2 रोल निभाते हैं, एक पाचा और एक केटी। इसके प्रमुख कलाकार कथकली है मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बल्लोन नारायण मेनन, रुक्मणी देवी। अब बात करते हैं कथक के बारे में। यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नटवरी नृत्य के भी नाम से। और इस नृत्य के भी क्या है, 2 अंग हैं। 2 अंग कौन से? एक तो तांडव और एक लास्य। तो तांडव में क्या होता है, ये गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसको गुस्से के रूप में देखा जाता है। लास्य प्यार को दिखाता है। यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य यहाँ के राजा महाराजाओं के यहाँ पुराणों की कथा कहानियों के नृत्य के माध्यम से कहने के लिए नृत्य का उद्गम हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो राजा महाराजाओं की पुराणों की कथा या कहानियां हैं, उनको कहने के लिए, कथा और पुराणों को डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से कहने के लिए इस कथक का उद्गम हुआ था। माना जाता है कि मध्य भारत में भक्ति आंदोलन के समय यह नृत्य परंपरा प्रारंभ हुई थी। इसमें जयपुर, बनारस और लखनऊ घराने प्रमुख हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे राजस्थान प्रदेश में भी कथक का प्रचलन है। जयपुर घराने में।
इस नृत्य में पैरों, हाथों और आंखों की भंगिमा मतलब एक्सप्रेशन के द्वारा हिंदू पौराणिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से कहा जाता है। इसमें हाथों, पैरों और आंखों को बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो आंखें होती हैं वो पूरी तरीके से रोटेट हो जाती हैं, मतलब 360 डिग्री का एंगल बना लेती हैं, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, इस तरीके से आंखों का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। आंखों के साथ साथ हाथ और पैरों का भी होता है। आप डायग्राम में यहाँ देख ही रहे होंगे, इस तरीके से ये हाथ है, ये पैर है और ये इनकी आंखें हैं। यह नृत्य मुख्यतः भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख कलाकार के बारे में देखते हैं। तो लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, जमयाति जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार आदि। अब बात करते हैं जो चौथा नृत्य है मणिपुरी। यह इसमें दो रोल होते हैं, एक कृष्ण का एक राधा का, जो क्या करते हैं रासलीला रचते हैं। यह नृत्य मणिपुर में सबसे अधिक प्रचलित है। इसे विकसित करने का श्रेय वहाँ के शासक भाग्यचंद्र को जाता है। इस नृत्य को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? वहाँ के राजा, वहाँ के शासक भाग्यचंद्र को जाता है। यह नृत्य एक प्रकार का क्या है? रासलीला है। इसमें 64 प्रकार के रासों का प्रदर्शन होता है। इसमें नर्तक एवं नृत्यिका राधा एवं कृष्ण एवं गोपियों का स्वरूप धारण कर मंच लीला करते हैं। इसमें राधा और कृष्ण एवं गोपियों का स्वरूप धारण कर रासलीला करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, मणिपुर नृत्य पूर्वी बंगाल में पूर्वोत्तर प्रांतों की नृत्य शैली है, जिसे लाही हरोबा तथा रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुरी रास के निम्नलिखित प्रकार हैं, तो इसके 6 प्रकार हैं। वसंत रास, महारास, कंजू रास, गोष्ठ रास, नित्य रास और उखल रास। प्रमुख कलाकार के बारे में जानते हैं। तो झावेरी बहनें, गमविता देवी, सिंहजीत सिंह, थाम्बल यामा, रीता देवी, सविता देवी, कलावती देवी और निर्मला मेहता। पांचवा डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भारत का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराना डांस में से एक है। इन सभी क्लासिकल डांसों में से सबसे पुराना यही है। कौन सा? कुचिपुड़ी। यह डांस 12वीं और 13वीं शताब्दी के मिड में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और जो इसमें होता क्या है, जो वेदों में जो घटनाएं या कहानियाँ लिखी गई हैं उसके ऊपर ये कुचिपुड़ी नृत्य बना है, मतलब उसका उल्लेख करते हैं इस डांस के द्वारा। यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य होता है वैदिक एवं उपनिषदों में वर्णित धर्म एवं अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना। भागवत एवं पुराण इसका मुख्य आधार होता है। भागवत और पुराणों में जो चीज़ें लिखी हैं तो उनका प्रमुख आधार है, ठीक है, मुख्य आधार। इसकी जो वेशभूषा है वो सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली से मैच खाती है। जो नाटक है दशावतार शब्दम, पहला शब्दम, श्री राम पद्माभिषेकम, शिवाजी शब्दम आदि कुचिपुड़ी शैली के अन्य नृतक नाटक है। तो दशावतार शब्दम में क्या है? विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में बताए गए हैं। विष्णु जी के कितने अवतार थे? 10। और जो पहला शब्दम है, तो पहला शब्दम एक हिरण्यकश्यप की जो कहानी है कि जो ना धरती में मरेंगे, ना आकाश में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना दिन में मरेंगे, ना अस्त्र से मरेंगे, ना शस्त्र से मरेंगे, ना इंसान से मरेंगे, ना राक्षस से मरेंगे। तो उसका उल्लेख किया गया है इसमें। उस प्रकार इस डांस से आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख कलाकार कुचिपुड़ी के हैं, स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, व्यापृति सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण आदि। तो पूछे कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? तो वह किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से। आगे बढ़ते हैं। ओडिसी। यह ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित है पूर्णतः यह। इस नृत्य में अंग संचालन, नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, इसमें क्या होता है कि जो नेत्र, गर्दन और जो अंग संचालन मतलब हाथ, इन हस्त मुद्राओं पर संचालन विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब आँख, नाक, गर्दन और हाथ, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस डांस में।
तो नर्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरॉन लोवेन। और गुरु की बात करते हैं। कुछ गुरु देखते हैं। मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा और मायाधर रावत। अब बात करते हैं जो मोहिनी अट्टम 7वां डांस है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप, जो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था, उसके बारे में बताया गया है। तो उसके ऊपर ये पूरा डांस है। इसके प्रमुख कलाकार के बारे में जानते हैं। हेमा मालिनी, तारा निडगुरणी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्पा, तंगमणि, कनक रेली। जो 8वां डांस है, जो 15 नवंबर 2000 को जुड़ा हुआ था, 8वां डांस सत्रिया। ये असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है। असम के 15वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने मठों में अंकिया नाट के सह प्रदर्शन हेतु सत्रिया नृत्य विकसित किया। असम के वैष्णव मठ में यह नृत्य अभी तक जीवित है। अब डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इस नृत्य शैली का संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया, जिससे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़ा के कितनी हो गई? 8। उससे पहले कितनी थी? 7। अब ये संगीत नाटक अकादमी है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। अगर पूछे भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी कौन सी है, तो संगीत नाटक अकादमी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। इसकी स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय 31 मई 1952 को हुई थी, जिससे जून 1952 में भारतीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया। 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा डॉक्टर पीवी राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर पीवी राजमन्नार को। डॉक्टर पीवी राजमन्नार को। तो यहाँ पर आपका ये 8 क्लासिकल डांस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।